देखो यार, अगर तुम लोग एडम कोल के फैन हो तो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में एडम कोल के रिटर्न होने के बाद एडम कोल एक और बड़ी कंपनी पर रिटर्न करने वाले गए। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के अंदर बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के दो बड़े सुपरस्टार कंपनी पर अपना रिटर्न करने वाले गए। मर्सिडीज मोन के एनजेपीडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीएम पंक के इंपैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज पर अपीयर होने के बाद इंपैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर हुए ब्रॉल को लेकर जिम रॉस का काफी बड़ा स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की। वेल गाइज, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर देखा, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने शॉकिंग तरीके से एईडब्ल्यू पर डेब्यू किया था। और गाइज रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के डायनामाइट पर डेब्यू करने के बाद पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री हिल गया था, क्योंकि गाइज किसी को भी नहीं लगा था कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करेंगे। बट गाइज यही अब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट आज से करीबन 5 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका था। और गाइज ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नवंबर महीने के अंदर ही रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था। और गाइज लास्ट ईयर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से रीसाइन करने को लेकर बात की थी। और गाइज काफी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के बीच में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन भी हुआ था। बट गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ डील ना साइन करने के बाद करीबन 3 महीने पहले टोनी खान ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को कॉन्टैक्ट किया। और गाइज उसके बाद से ही लगातार एईडब्ल्यू और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें चल रही थी। और गाइज अब फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने उनका डेब्यू कर दिया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को एईडब्ल्यू में कैसे यूज करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के टैग टीम पार्टनर एडम कोल की, तो गाइस इस हफ्ते एडम कोल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू के बाहर एक बड़ी कंपनी रिटर्न टीच कर दिया है। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, एडम कोल के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने से पहले एडम कोल इंडी रेसलिंग के ऊपर काम किया करते थे, जहां पर एडम कोल ने लगभग दुनिया की हर बड़ी इंडी कंपनी पर काम किया था। और गाइस यहीं अभी हफ्ते एडम कोल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडम कोल ने यूके के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रोग्रेस रेसलिंग पर उनके कमबैक को टीच कर दिया है, जहां पर एडम कोल का यह कहना है कि एडम कोल प्रोग्रेस रेसलिंग पर उनका रिटर्न करना चाहते गए। और गाइस यहां पर प्रोग्रेस रेसलिंग के अंदर एडम कोल प्रोग्रेस रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन स्काई ट्रेवेट को फेस करना चाहते गए। और गाइस यहां पर एडम कोल का यह कहना है कि एडम कोल बहुत ही जल्द प्रोग्रेस रेसलिंग में जाके प्रोग्रेस रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन को बीट करके प्रोग्रेस के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइस एडम कोल ने लगभग इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर उनका कमबैक करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एडम कोल प्रोग्रेस पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के सुपरस्टार रे फिनिश के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है कि आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पे पर व्यू पर लैडर मैच के अंदर रे फिनिश को इंजरी हुई थी। और गाइस उसकी वजह से ही एईडब्ल्यू के अंदर रे फिनिश पिछले कुछ हफ्तों से अपीयर नहीं हो रहे गए। बट गाइज अब यंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रे फिनिश एईडब्ल्यू में रिटर्न होने के लिए मेडिकल तौर पर क्लियर हो चुके हैं। और गाइज बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर रे फिनिश उनका कमबैक करेंगे। तो गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर रे फिनिश उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू की फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, मर्सिडीज मोन एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अगले पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू रिसर्जेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर काम करने वाली गए। बट गाइस यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के बाद मर्सिडीज मोन एनजेपीडब्ल्यू में आगे अपीयर होंगी या नहीं, इसको लेकर अब बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ चुकी है। वेल गाइस इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि करंटली मर्सिडीज मोन का एनजेपीडब्ल्यू का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइस मर्सिडीज मोन के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू और मर्सिडीज मोन के बीच में मर्सिडीज मोन के पर अपीयरेंस को डील के लेकर काम चल रही है। और गाइस फिलहाल एनजेपीडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन एनजेपीडब्ल्यू को पर अपीयरेंस पर पैसे देने वाले गए। और गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन के रिसर्जेंस पर काम करने के बाद
अगर मर्सिडीज मोन आगे एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम पर काम करना चाहेंगी तो वो आगे भी एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम पर काम करेंगी। बट गाइज अगर यहां पर रिसर्जेंस पे पर व्यू के बाद मर्सिडीज मोन एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने का फैसला करती गई तो गाइज वो तुरंत एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर सकती गई, क्योंकि गाइज वो अब एनजेपीडब्ल्यू के अंदर किसी लंबे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना होके बल्कि पर अपीयरेंस डील के ऊपर काम कर रहे गए। और गाइज इसीलिए आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पॉसिबली एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर मर्सिडीज मोन एडब्ल्यू के शो पर भी काम कर सकती गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मर्सिडीज मोन के रिसर्जेंस पर काम करने के बाद मर्सिडीज मोन आगे एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम करती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आर्गुमेंटली एडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है। कल यहां पर शिकागो के अंदर जब अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी इंपैक्ट रेसलिंग ने उनका टीवी टैपिंग किया था, तो गाइज इस टीवी टैपिंग के बैक स्टेज के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक अपीयर हुए थे। और गाइज क्योंकि इंपैक्ट रेसलिंग के टीवी टैपिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार नायोमी ने उनका डेब्यू किया था, तो गाइज यहां पर मर्सिडीज मोन और सीएम पंक ये दोनों ही इंपैक्ट के शो पर नायोमी को सपोर्ट करने पहुंचे थे। बट गाइज यहीं अब सीएम पंक के बैक स्टेज पर पहुंच जाने के बाद इंपैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज से सीएम पंक के अपीयर होने को लेकर रिएक्शन आ रहे गए। वेल गाइज इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जहां सीएम पंक के मंडे नाइट रॉ पर अपीयर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की सिक्योरिटी ने सीएम पंक को बाहर निकाला था, वहीं इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर इंपैक्ट रेसलिंग की सिक्योरिटी के द्वारा सीएम पंक को अंदर लाया गया था। और गाइज यहां पर जैसे ही सीएम पंक बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे, इंपैक्ट रेसलिंग के रेसलर सीएम पंक को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि गाइज इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर काफी सारे रेसलर्स का ये ड्रीम था कि वो सीएम पंक से इन पर्सन मिलेंगे। और गाइज यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इंपैक्ट रेसलिंग के टीवी टैपिंग के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक करीबन 3 से 4 घंटे तक रुके हुए थे, जहां पर सीएम पंक ने लगभग इंपैक्ट रेसलिंग के हर रेसलर के साथ बात की थी। और गाइज यहां पर सीएम पंक ने बैक स्टेज के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के काफी सारे यंग रेसलर को काफी सारी एडवाइस भी दी थी। और गाइज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के मैनेजमेंट के द्वारा सीएम पंक को बैक स्टेज पर काफी बढ़िया तरीके से ट्रीट किया गया है। और गाइज अब जबकि सीएम पंक रॉ और इंपैक्ट रेसलिंग दोनों पर अपीयर हो चुके हैं, तो गाइज यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का ये कहना है कि सीएम पंक के रॉ और इंपैक्ट रेसलिंग पर अपीयर होने के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं गए। और गाइज क्योंकि सीएम पंक रेसलिंग को काफी ज्यादा मिस कर रहे गए, तो गाइज इसीलिए सीएम पंक इंपैक्ट रेसलिंग और मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज पर जाके रेसलिंग इंडस्ट्री में रेसलर के साथ मिल रहे गए। बट गाइज यहां पर सीएम पंक के रॉ या फिर इंपैक्ट रेसलिंग में अपीयर होने से सीएम पंक के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। और गाइज एट द एंड ऑफ द डे सीएम पंक एडब्ल्यू पर ही उनकी वापसी करने वाले गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान सीएम पंक को कवर कैसे लाते गए। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज इस हफ्ते एडब्ल्यू के लीड कमेंटेटर जिम रॉस के द्वारा सीएम पंक और रीड के हुए ब्रॉल को लेकर एक बार फिर से बात की गई है, जहां पर इस हफ्ते जिम रॉस के पॉडकास्ट के ऊपर सीएम पंक ने ऑल आउट के ब्रॉल को लेकर बात की गई। और गाइज यहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि अगर टोनी खान की जगह जिम रॉस एडब्ल्यू कंपनी के ओनर होते, तो गाइज यहां पर जैसे ही जिम रॉस को ये बात मालूम चलती कि एडब्ल्यू के ऑल आउट पर कोई ब्रॉल हुआ है, गाइज यहां पर जिम रॉस एडब्ल्यू ऑल आउट के पेपर व्यू पर हुए ब्रॉल को लेकर एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर ही कोई बड़ा फैसला लेते। और गाइज यहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि अगर टोनी खान की जगह जिम रॉस एडब्ल्यू कंपनी के ऑल आउट के ब्रॉल को हैंडल कर रहे होते, तो गाइज जिम रॉस डायरेक्टली एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जाके ब्रॉल के बाद सीएम पंक और रीड को एक रूम में बैठाकर बातें करते। और गाइज यहां पर अगर ये दोनों आमने सामने बैठने से मना करते, तो गाइज जिम रॉस कंपनी के ओनर होने के नाते इन दोनों को धमकी देते। और गाइज जिम रॉस इन दोनों को एक ही कमरे में बैठा के ब्रॉल को लेकर उसी समय सारी सेटलमेंट कर देते। और गाइज यहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि जिम रॉस पर्सनली ये एक्सपेक्ट करते गए कि टोनी खान को रेसलर्स को और कड़े तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज काफी बार टोनी खान के फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से एडब्ल्यू के रेसलर टोनी खान को फॉर ग्रांटेड लेते गए। और गाइज यहां पर टोनी खान के रेसलर से बढ़िया रिलेशनशिप होने की वजह से काफी बार रेसलर टोनी खान को हल्के में लेते गए। बट गाइज अगर यहां पर जिम रॉस टोनी खान की जगह एडब्ल्यू को हैंडल कर रहे होते, तो गाइज वो एडब्ल्यू में उनके पावर को यूज करके एलीट और सीएम पंक के ब्रॉल को ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर ही सेटल कर देते। और गाइज एडब्ल्यू के अंदर पिछले कुछ महीनों के अंदर सीएम पंक और एलीट को लेकर सोशल मीडिया पर ये जो पूरी रूमर चली गई, जिम रॉस इन सभी रूमर्स को उसी समय शट डाउन कर देते। और गाइज शायद आज एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और एलीट एक साथ काम भी कर रहे होते। वेल गाइज मैं यहाँ पर जिम रॉस की बात से 100% एग्री करता हूँ। और गाइज मैंने भी काफी बार ये बात कही गई कि टोनी खान को रेसलर्स काफी ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते गए। और गाइज टोनी खान को इस चीज के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट गाइज आप लोग जिम रॉस की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय।
गुड नाइट एंड बैंग।